आध्यात्मिक ज्ञान से जीव के भीतर का समस्त दोष ताप समाप्त हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान कहते किसे हैं? जैसे 2 + 2 = 4, ये गणित का ज्ञान हो गया, ठीक है ना। अब सेव को अंग्रेजी में कहेंगे तो उसको कहेंगे APPLE, एप्पल, ठीक है, अंग्रेजी का ज्ञान हो गया। हाँ, बोलना हुआ, लिखना हुआ। उसी तरह हमको जब हमारा ज्ञान होता है ना, तो उस ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। अभी हम सबको जो ज्ञान है ना अपने बारे में, वो ये मालूम है कि हम गोरे हैं, हम सांवले हैं, लंबे हैं, हम छोटे हैं, हम मोटे हैं, हम दुबले हैं, हाँ, हम गोरे हैं, काले हैं, हाँ, हम आदमी हैं, वो गाय है, वो बकरी है, वो मुर्गी है, यही वो पुरुष है, ये बेटी है, बेटा है, पति है, सास ससुर है। यही देह जन्य हमको ज्ञान अपने बारे में और आसपास के लोगों के बारे में है। पर ये ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। ये देह के अंदर जो हम आत्म स्वरूप है ना, उसका जब हमको अनुभव होता है तब हम असली ज्ञान का अनुभव करते हैं, जानते हैं। कपिल भगवान कहते हैं जीव के बंधन और मोक्ष दोनों का कारण क्या है? मन है। एक बहुत सच्ची बात है। आप किसी को नहीं जानते थे कल तक। 18, 20, 22 साल की उम्र में शादियां होती हैं। पहले 18 में, 17 में, 14 में हो जाती थी। अब 22, 23, 25, 26 में होती है। लड़की लड़का एक दूसरे को कहाँ जानते थे, हाँ? लेकिन शादी हो गई, उसके बाद एक दूसरे के चिंता फिक्र में आदमी फंस गया। अब मन ने मान लिया कि हमारी दुल्हन है, मन ने मान लिया कि हमारा बेटा है, हाँ? अब उसके सुख के लिए, उसके दुख को दूर करने के लिए आदमी दिन रात प्रयत्न करता रहता है। मन जो रिश्ता मान लेता है, वो रिश्ता हो चाहे ना हो, वो सच में आपको अनुभव होता है। और कई बार अपने निजी जीवन में टटोलिएगा, कभी कभी संतान दुख का ऐसा कारण बन जाता है कि मन ही मन मान लेता आदमी, लड़का तो हमारा ही है लेकिन अपने लड़के जैसा लड़का नहीं है, हटाओ। तो फिर उससे फिक्र उकर सब खत्म हो जाती है। हाँ, पति पत्नी एक दूसरे को दुख देने लगे तो पति पत्नी तो हैं, लेकिन एक ही घर में अलग अलग फ्लोर के अंदर रहते हैं वो लोग। मतलब उन्होंने मान लिया कि अब हम पति पत्नी नहीं है, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हाँ, नमस्ते। तो बंधन और मुक्ति दोनों का कारण मन है। अभी क्या हुआ है, बचपन से सोचिए, विचार करिए, हमें लोगों ने बताया कि तुम सरिता हो, या तुम पुनीता हो, या सुनीता हो, या तुम उमा शंकर हो, शिव शंकर हो, हाँ, राम शंकर हो, ऐसे बता दिया लोगों ने। हम अपने बारे में मान लिए हैं। अम्मा ने कहा ये तुम्हारे पापा, ये तुम्हारे नाना, ये तुम्हारे चाचा, ये तुम्हारे दादा हैं, ऐसे बोल दिया उन्होंने, हमने मान लिया। लोगों ने कहा अरे ऐसे कपड़े पहनने वाले जो लोग होते हैं इनको मनुष्य कहते हैं, और जो कपड़े उपड़े नहीं पहनते उनको पशु कहते हैं। हम मान लेते हैं। कभी जब पहली बार आपने आम खाया तो किसी ने तो बताया होगा ना कि ये आम है, बताया होगा ना। आप तब से लेके अब तक मान रहे हो कि ये आम है, आम है, आम है। कभी डाउट किया क्या कि नहीं ये आम नहीं है, कुछ और हो सकता है? किसी के मन में एक बार भी ये शंका नहीं आई होगी? हम हर चीज को मानते चले आ रहे हैं। चावल को मान लिया चावल है, दाल को मान लिया दाल है। इसी तरह अपने शरीर के बारे में जो हम औरों से जाने हैं वैसे मान लिए हैं कि ये हम हैं, यही हम हैं। लेकिन शास्त्र कहता है ये जो पिंड है ना, मांस का, अस्थि का, ये जो ढांचा है, ये हम नहीं हैं। इसके अंदर जो रह करके देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, वो हम हैं। अब यकीन नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हाँ है तो ऐसे, लेकिन फिर जब खाना खाने बैठते तो पेट में ठूस ठूस के खाते हैं। हाँ, मतलब तब हमको लगता है हमको भूख लगी है। ये थोड़ी ना कहते हमारे शरीर को भूख लगी है। जब चोट लगता है तो कहते ओ पैर में बहुत चोट लग गया। ऐसा नहीं कहते कि हमको चोट लग गया, पैर में चोट लग गया, हाथ में चोट लग गया। लेकिन जब खाने बैठेंगे तो हम कहते हैं हमको बड़ा भूख लगा है। अरे इसे बोलो कि हमारे पेट को बड़ा भूख लगा है। हाँ? जब विचार करेंगे तो ऐसा आपको समझ में आएगा हाँ कि जो हम अपने बारे में मान लिए ना वो हम नहीं हैं, और जो शास्त्र कहता है फिर उसमें हमको आस्था रखना है, विश्वास रखना है और उसको मानना है, और उसी के अनुसार अपने मन में ना अभ्यास करना है।
फिर एकदम आपका जो मूल स्वरूप है आपको उसका अनुभव होने लगेगा। अब दुख का कारण क्या है? देखो, छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ी कठिन है, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें कोई अच्छा कह दिया, हम खुश हो गए, अरे आप तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े सुंदर हैं, हाँ, बड़े बड़े परोपकारी हैं, खुश हो गए। किसी ने कहा तुम महादुष्ट हो, हाँ हाँ, पगलेट हो, बुद्धिहीन हो, मूर्ख हो। अरे हिम्मत कैसे हुई? लाठी लाओ, मार दे 2 लाठी। हाँ, ऐसे कह देते हैं। अब जिसको मालूम है कि हम देह नहीं हैं, देह के अंदर हैं, और जो अंदर है ना हम, उसको ना कोई छू सकता है, ना देख सकता है, ना पकड़ सकता है, ना मार सकता है, ना कुछ उसका अपमान कर सकता है। तो कोई कुछ भी शरीर को बोले, हम कहेंगे तुम हमको कुछ नहीं कह रहे हो, हमारी गाड़ी को कुछ कह रहे हो। शरीर ना साधन है, गाड़ी है, हाँ, नैया है, इस जीवन के सारे कर्म फल को भोगने का ये साधन है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बस होता है, टेम्पू होता है, स्कूटर होता है। अच्छा, आप गाड़ी में हो, ठीक है, और मान लो गाड़ी में थोड़ा सा खरोच लग गया, आपकी अपनी गाड़ी है और आप अंदर सुरक्षित हो, तो क्या कहते हो? अरे गाड़ी में चोट आया, ठीक हो जाएगा। हाँ, अब दिल पे नहीं लेते हो ना बहुत ज्यादा, और खुद पे चोट आ गई तो अरे वो हाथ टूट गया, सर में चोट लगी, ऐसे बोलते हैं ना। उसी तरह इस शरीर के अंदर आप कल्पना करिए, विचार करिएगा ना, तो आपको अनुभव होगा कि हम इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं। ये शरीर हमारे लिए गाड़ी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हाँ, अब देखो, गोकर्ण वाले उपाख्यान में हमने सुना ना, धुंधकारी जब भूत बन गया तो उस शरीर में नहीं था, उसके बाद शरीर था ही नहीं। हाँ, तो भूख लगेगा तो खाना कहाँ खाएगा? पेट तो है ही नहीं है उसके पास, ऐसे तड़पता रहेगा बिना पेट का। हाँ। तो ये शरीर हमारे लिए साधन है, और हम इस शरीर के भीतर आत्मा है, जो अपने मुक्ति के लिए, अपने भक्ति के लिए निरंतर जन्म मरण के चक्र से निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अभी जितनी बातें हमने बताई उसका मतलब सिर्फ ये समझिए कि यदि आप शास्त्र के अध्ययन, सत्संग में अपना मन लगाएंगे तो एक दिन आपको अनुभव हो जाएगा कि हम देह नहीं हैं। ठीक है, देह में बैठने के बाद भी हम अनुभव करेंगे कि हम देह नहीं हैं। देह केवल 50 साल, 60 साल, 70 साल के लिए हमको पट्टे पे मिला है, लीज पे मिला है। हाँ, ऐसा होता है ना। और फिर जब हमारा भोग काल खत्म होगा तो हम यहाँ से निकल के दूसरी जगह कहीं लीज पर ज़मीन लेंगे, चाहे मनुष्य वाले योनि में, चाहे जीव जंतु वाले योनि में। जिसका जैसा कर्म वैसा उसको वो दैहिक लीज मिलेगा। हाँ, बात समझ में आ रही है ना। तो अब निर्णय ये निकालना है, निश्चय ये करना है कि दुनिया के बहकावे में, दुनिया के कहने में हम न आए। कोई कुछ भी कहे, अपना कहता रहे। हमको जो जीवन में करना है, भजन कीर्तन, अपने जीवन का कल्याण, उसमें खुद को लगा के रखना है।